अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इससे पहले लेंथ को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए और उसके बाद हमने देखा मैथ्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फिजिकल बैलेंस, और उसके बाद हमने टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है स्टॉप वॉच, उसको हमने देखा। इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर हम मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट केन मेथड, ठीक है। ये दो हम तरीके देखेंगे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यहाँ पे। तो पहले को हम स्टार्ट करते हैं मेजरिंग सिलेंडर कि जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। इट इज़ ए सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अब ये इस तरह का सिलेंडर होता है जो कि ग्लास यानी कि शीशे से बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसके दोनों साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक साइड से आप देखें सामने प्लास्टिक हो तो दूसरी साइड आपको नज़र आ जाए, इसको आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। विद स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, इसके ऊपर एक स्केल होता है जैसे कि आपको यहाँ पे साइड पे स्केल नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। डिविजन्स बनी होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि इतना वॉल्यूम हो गया। अब ये जो आपके पास डिविजन्स हैं इसको डिवाइड किया होता है इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, ठीक है। जो सेंटीमीटर क्यूब है इसी को आप सीसी कहते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और मिली लीटर्स या फिर आप इसको मिली लीटर्स में आप इसको डिवाइड करते हैं। मार्क्ड ऑन इट, जो कि इसके ऊपर मार्क की होती हैं डिविजन्स, ठीक है, जो इसके ऊपर निशानियां बनी होती हैं। दो यहाँ पे हो सकते हैं स्केल्स, या तो सेंटीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स सीसी, या फिर मिली लीटर्स, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो फ़र्क है क्यूबिक सेंटीमीटर में और जो मिली लीटर में फ़र्क है ये हम पहले देख लेते हैं। देखिए लीटर जो है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डेसीमीटर है ये क्या होता है। डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसा क्यूब इस तरह से एक ऐसा अगर आपके पास बॉक्स हो जो क्यूब हो जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हों और हर इसकी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो या फिर 1 डेसीमीटर हो, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर है। तो इसकी क्योंकि हर साइड 1 डेसीमीटर है तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है आपके पास वो आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। जो इसकी साइड्स हैं उनको आपने आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना होता है, क्यूब की जो साइड्स हैं उनको। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि डेसीमीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास जो है इसको आप कहते हैं 1 लीटर, ठीक है। ये मतलब होता है 1 लीटर का। अब ये आपके पास है 1 लीटर। 1 लीटर का जो 1000वां हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 लीटर को अगर आप 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें जो एक छोटा हिस्सा होगा उसको आप कहेंगे 1 मिली लीटर, ठीक है, उसको आप मिली लीटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है क्यूबिक सेंटीमीटर। जिस तरह से आपने क्यूबिक डेसीमीटर देखा इसको तो आप 1 लीटर कह देते हैं, इसी तरह से आपके पास जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका भी यही कंसेप्ट है। आपके पास एक क्यूब होगा, ठीक है, ये ऐसा बॉक्स होता है जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। ये आपके पास एक बॉक्स होगा इस तरह का, ठीक है, क्यूब होगा जिसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होगी। इन सब की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। तो आपने अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने 1 इंटू 1 इंटू 1, क्यूब का वॉल्यूम ऐसे फाइंड होता है जो उसकी एक साइड होती है उसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 आ जाएगा आंसर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको आप कहेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है या फिर 1 सीसी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया सीसी और मिलीलीटर के दरमियान। उसके बाद जो मेजरिंग सिलेंडर इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स। अब इसको आप इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम इस्तेमाल कर उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, एंड नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स, और वो सॉलिड्स जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते उनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप बेसिकली इसको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ों का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड्स का या फिर नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि डिज़ोल्व नहीं होते उनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को। किस तरह से देखें आप इसको इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन द सिलेंडर इज़ मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। अब जो लिक्विड्स का लेवल है सिलेंडर के अंदर इसको आप मार्क करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, वॉल्यूम जो है ये अगर आपने दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना है, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल
सरफेस, तो फिर सिलेंडर जो है उसको आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखना है। हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से, जो बिल्कुल सीधी होती है, इसको आप हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं। एंड दी आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मेनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस एज शोन इन फिगर 1.12। अब ये जो आपके पास फिगर 1.12 है, इसके ऊपर जो वाटर सरफेस की मेनिस्कस है, मेनिस्कस का मतलब है कि जो ऊपर कर्व होती है वाटर की, या किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर की कर्व होती है, नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कर्व बनती है उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर देखना, इसको आप कहते हैं मेनिस्कस के ऊपर आपने देखना है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये तो कह दिया द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन द सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो लेवल होता है लिक्विड्स का उसको मार्क किया जाता है। इसका मतलब कि इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, हम पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे मेनिस्कस के ऊपर। मिसाल के तौर पर पहले आपने लिक्विड डाला है सिलेंडर के अंदर, जो आपने पानी डाल दिया वो आपने इतना पानी मिसाल के तौर पे डाला है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास है 25 सीसी, ठीक है, फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल दिया एक पत्थर या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना था। वो जब आपने इसके अंदर डाला तो इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है या टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो पहुँच गया 40 के ऊपर। यहाँ तक जो वॉल्यूम था वो तो आपके पहले से मौजूद लिक्विड का था, जो आपने नया ऑब्जेक्ट डाला है उसका वॉल्यूम ये वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने इस लिक्विड को इतना ऊपर उठाया है, तो जितना उसने ऊपर उठाया लिक्विड को वो असल में उसका अपना वॉल्यूम है। तो 40 रीडिंग आई आपके पास, 40 में से आप 25 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 15। वो जो 15 सेंटीमीटर क्यूब है वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जो आपने इसके अंदर डाला, जिसने 40 तक इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है। इस तरह से आपने रीडिंग्स लेनी है इसे। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट, द मेनिस्कस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। अब जो आपके पास लिक्विड सरफेस होती है उसका जो टॉप लेवल होता है इसको आप कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है। वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड। अब जो वाटर है सिलेंडर के अंदर वो नीचे की तरफ कर्व करता है, उसकी कर्व नीचे बनती है इस तरह से। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सिलेंडर है यहाँ पे जो बना हुआ है, इसमें जो वाटर है इसकी जो कर्व है वो कह रहे हैं वो थोड़ी सी नीचे बनती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी ऐसे नीचे बनेगी। और ये जो आपके पास सरफेस है जो कि नीचे बन रही है, इसको वो कह रहे हैं कि ये कनकेव है, एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। और इसकी सरफेस है इसको आप कहते हैं कनकेव सरफेस। द रीडिंग इज टेकन कोरिस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। और जो रीडिंग है वो आप लेते हैं सरफेस की जो बॉटम एज है उसको देखते हुए, ठीक है। जो वाटर की सरफेस क्योंकि नीचे को कनकेव होती है, ठीक है, डाउनवर्ड होती है वाटर की सरफेस, कर्व डाउन होती है ये, इसीलिए जो इसकी नीचे वाली कर्व होती है उसका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है उसको देख के आप रीडिंग लेते हैं। द मरकरी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड। लेकिन जो मरकरी होता है सिलेंडर के अंदर ये ऊपर की तरफ इसकी कर्व बनती है, ऐसे इसकी कर्व बनती है मरकरी की। इट्स सरफेस इज कन्वेक्स। इसकी जो सरफेस होती है कन्वेक्स होती है। एंड द रीडिंग इज टेकन कोरिस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज। तो इसका जो टॉप एज होगा उसको देख के आपने जो रीडिंग है वो लेनी होती है, ठीक है। द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो सिलेंडर है इसको आप सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमने देख लिया कि पहले जो आप उसमें लिक्विड अपनी तरफ से डालते हैं उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसके बाद उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जिसका वॉल्यूम आपने मेजर करना होता है। पहले जो आपका लिक्विड है उसकी रीडिंग लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालने के बाद आप रीडिंग लेते हैं, दोनों रीडिंग्स को माइनस कर दें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक काशन लिखी हुई, इसको देख लें कि एहतियात आपने क्या करनी है। वाइल टेकिंग अ रीडिंग, रीडिंग लेते हुए कीप योर आई इन फ्रंट, आपने अपनी आंख बिल्कुल सामने रखनी है। एंड इन लाइन विद द लोअर मेनिस्कस ऑफ द वाटर, और जो वाटर की लोअर मेनिस्कस है उसके साथ आपने इसको रखना है, ठीक है। लोअर मेनिस्कस का क्या मतलब है, जो कर्व बन रही है उसकी जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है उसके साथ आपने रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने दिखाया हुआ भी है कि जो आंख है आपकी वो आपने बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है, ये करेक्ट है। ऊपर से नहीं देखना, ये गलत हो जाएगा, नीचे से भी नहीं देखना, गलत हो जाएगा। गलत इस तरह से होगा कि आप जो गलत रीडिंग है उसको आप दुरुस्त समझ लेंगे, इसलिए आपने इसको एहतियात से थोड़ा देखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 1.6, इसको देख लेते हैं। द टीचर शुड फैसिलिटेट द ग्रुप्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। टेक अ लिक्विड इन विच द गिवन सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व। एक आपने लिक्विड लेना है इस तरह से जिसके अंदर एक सॉलिड डिजॉल्व ना हो, वो सॉलिड जो कि आपने लिया हुआ है। नोट द इनिशियल पोजीशन ऑफ लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस है यहाँ पे इसकी जो पहले पोजीशन है वो आपने फाइंड करनी है, इसको आप पोजीशन ए कह रहे हैं। पुट द सॉलिड इन द सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड, उस सिलेंडर के अंदर आपने फिर सॉलिड को डाल देना है जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है। सॉलिड जब डालेंगे तो वो इस तरह से होगा। नोट अगेन द पोजीशन ऑफ लिक्विड सरफेस इन द सिलेंडर,
विच राइजेज ड्यू टू सॉलिड। उसके बाद अगेन आपने पोजीशन नोट करनी है लिक्विड सरफेस की सिलेंडर के अंदर, जो कि सॉलिड डालने की वजह से राइज हो जाती है, सॉलिड डालने की वजह से ऊपर आ जाती है। द डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग्स इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो कि हमने पहले बात देख ली है, वही है कि जो दो रीडिंग्स हैं इनके जो डिफरेंस है ये असल में आपका जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम है। पहले देखिए आपके पास लिक्विड यहाँ पे था, ठीक है, पहले आपके पास लिक्विड था पोजीशन ए के ऊपर, जब आपने इसमें सॉलिड डाल दिया तो आपका लिक्विड चला गया पोजीशन बी के ऊपर। आपने ए और बी को माइनस करना है, यानी कि बड़ी रीडिंग आपके पास बी है तो आपने बी में से ए को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास आपके सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको भी देख लें। डू यू नो कि आप जानते हैं एंशिएंट चाइनीज़ यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स, जो पुराने वक्त में चाइनीज़ थे, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उसका वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाने के लिए वो क्या करते थे, यूज टू साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स, ठीक है, बाई साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स, वो बर्तन जिनके अंदर ग्रेन्स रखे होते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े ड्रम्स होते थे उनके पास जो भी होती थी चीज़ें ग्रेन्स या अनाज रखने के लिए, उनको साउंड करके वो अंदाज़ा लगाते थे कि इसमें ग्रेन्स का वॉल्यूम कितना है, फिर कितना इसके अंदर अनाज बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक ड्रम है जिसके अंदर आपने गंदम रखी हुई है, उसके ऊपर अगर आप हाथ मारें तो आपको पता चल जाएगा कि गंदम का लेवल कहाँ पे है, कहाँ पे ड्रम जो है वो खाली है। तो इस तरीके से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और मेथड है डिस्प्लेसमेंट केन मेथड। इसकी हेल्प से देखिए हमने किस तरह से जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। ऊपर हमारे पास देखिए मेजरिंग सिलेंडर था, ये हमने इस्तेमाल किया वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमने वॉल्यूम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट देखना है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट केन मेथड। इसको अब देखते हैं। इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अगर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर बॉडी बिल्कुल फिट नहीं आ रही जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, देन एन ओवरफ्लो केन और डिस्प्लेसमेंट केन ऑफ वाइड ओपनिंग इज़ यूज्ड। तो फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक ओवरफ्लो केन या फिर डिस्प्लेसमेंट केन जो है ऑफ वाइड ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग काफ़ी खुली है, देखें इसकी ओपनिंग देखें काफ़ी खुली है, इसका मुंह खुला है, एज शोन इन फिगर 1.13, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है उसका ऊपर से अगर आप ओपनिंग देखें, उसका मुंह अगर आप ऊपर से देखें तो काफ़ी छोटा है, इसमें जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप नहीं डाल सकते। अगर आपने बड़े ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए फिर आप इस तरह का जो केन होता है डिस्प्लेसमेंट केन या फिर ओवरफ्लो केन, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए इस्तेमाल कैसे करना है उसका तरीका भी यहाँ पे बताया हुआ है। प्लेस दी डिस्प्लेसमेंट केन ऑन दी हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट केन को रखना है। हॉरिजॉन्टल टेबल ये है कि इसका जो लेवल है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए और ये ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पोर वाटर इन इट, और इसके अंदर आपने पानी डालना है डिस्प्लेसमेंट केन के अंदर, अनटिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग, यहाँ तक कि अपनी ओपनिंग से ओवरफ्लो होने लग जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने पानी डालना है, यहाँ तक इसकी जो ओपनिंग है इससे इसका पानी बाहर आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये जो बीकर है ये अभी आपने नीचे नहीं रखना, पहले आपने इसमें पानी भरना है, बीकर साइड पे होना चाहिए, जितना पानी बाहर निकलना है वो इस ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। जब पानी बाहर निकलना बंद हो जाए तो उसके बाद फिर आपने ये बीकर नीचे रखना है, ठीक है, बीकर फिर आपने रखना है नीचे, जब इसका पानी बिल्कुल अपने लेवल के ऊपर आ जाए, जो बाहर निकलना है वो बाहर निकल जाए तब। नाउ टाई ए पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी, उसके बाद जो सॉलिड बॉडी है जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना है उसके साथ आप धागे का एक टुकड़ा बांधेंगे एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट केन, और उसके बाद आपने इसको डिस्प्लेसमेंट केन के अंदर बड़े आराम से नीचे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास बॉडी है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ये आपके पास थ्रेड का टुकड़ा है, धागे का टुकड़ा है जो कि इसके साथ बंधा हुआ है, आपने आराम से इसको नीचे लेके आना है। अब देखें आराम से इसको आप नीचे क्यों लेके आ रहे हैं, अगर आप बड़ी तेज़ी से इसको नीचे लेके आएंगे तो हो सकता है जितना लिक्विड यहाँ से बाहर जाना है इसके ज़्यादा स्पीड से इसके अंदर गिरने की वजह से कुछ हो सकता है लिक्विड इसके बाहर चला जाए, हो सकता है ज़्यादा लिक्विड यहाँ से बह के आगे चला जाए अगर ये स्पीड से नीचे आएगा, तो इसलिए आपने इसको बड़े आराम से नीचे लेके आना है, इसलिए यहाँ पे धागा साथ बंधा हुआ है। द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर, अब जो ये बॉडी है ये पानी को हटाएगी, विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग, और वो पानी करेगा क्या, जिसको ये बॉडी हटाएगी, जो साइड ओपनिंग है ये वाली साइड ओपनिंग, इससे वो बह के चला जाएगा बीकर के अंदर। द वाटर इज़, या फिर द वाटर और लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन ए बीकर,
इस पानी को या फिर इस लिक्विड को आप बीकर के अंदर कलेक्ट करते हैं, ये जो यहाँ पे बीकर है, एंड इट्स वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय दी मेजरिंग सिलेंडर। और उसके बाद बीकर के अंदर जो लिक्विड इकट्ठा होगा उसको आपने डाल देना है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। अब आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है वो खाली होना चाहिए, आप उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे इस लिक्विड को। दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी जो है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब देखें कैसे आपको पता चला कि ये सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है। वो इस तरह से आपको पता चला कि आपने ये काम किया है 2 स्टेप्स के अंदर। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। पहले स्टेप के अंदर आपने इसमें पानी डाल दिया, बीकर अभी नीचे नहीं था, ठीक है, जो पानी बाहर निकलना था वो बाहर निकल गया, बाकी इसके अंदर पानी आ गया, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना था उसको आपने धागे की हेल्प से नीचे ले आया, ठीक है। धागे की हेल्प से नीचे लाने का ये फ़ायदा है कि अगर ये स्पीड से इसमें गिर जाए आके, इसको ऊपर हम फेंक दें तो हो सकता है पानी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, स्प्लैशेस पानी के साइड पे गिर जाएं, ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है वो फिर बाद में आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि जो पानी है जितना यहाँ पे आना है इसके स्पीड से नीचे गिरने की वजह से ज़्यादा पानी इधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने इसको धागे की हेल्प से आराम आराम से नीचे लेके आना है। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो पानी तो पहले से फुल हुआ पड़ा यहाँ पे, तो जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे पानी में आएगा, पानी को हटाएगा अपनी जगह से, उसके बाद जो पानी है ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जब पानी ऊपर होगा तो यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग बनी हुई है यहाँ से अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे नीचे रखना है बीकर। याद रखना है जब बॉडी आप डालेंगे पानी के अंदर, जब वो बॉडी आप पानी में डाल रहे होंगे, वो बॉडी जब पानी को बाहर निकाल रही होगी, वो पानी आपने जमा करना है बीकर के अंदर, क्योंकि जितना पानी बॉडी निकालेगी वो सारे का सारा पानी इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉडी है ये सिर्फ उतना ही पानी निकाल सकती है जितना इसका अपना वॉल्यूम है। जितनी जगह ये घेरेगी बस अपनी जगह का जो पानी है ये वो बाहर डाल देगी या बाहर निकाल देगी उसको। अब देखें ये पानी जो आ गया आपके पास बीकर के अंदर, इसको आपने वापस डाल देना है मेजरिंग सिलेंडर में जो आपने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे देखिए हमने जो मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था यहाँ पे आपने उस पानी को डाल देना है, ठीक है, जो कि उस बॉडी ने अपनी जगह से हटाया है। यहाँ पे आप उस पानी को डालेंगे, जो मेजरिंग सिलेंडर इसकी आप रीडिंग लेंगे तो आपके पास जो रीडिंग आएगी वो असल में वॉल्यूम होगा आपकी उस बॉडी का, जो कि आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट केन के अंदर डाली है। देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है डिस्प्लेसमेंट केन या फिर ओवरफ्लो केन को, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है 1.7, इसको भी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। द टीचर शुड फैसिलिटेट द ग्रुप्स टू टेक अ मेटालिक बॉल और ए पेंडुलम बॉब। देखिए एक मेटालिक बॉल लेनी है, मेटल की बॉल लेनी है या फिर पेंडुलम की बॉब लेनी है। मेजर इट्स डायमीटर एंड देन वॉल्यूम बाय प्लेसिंग इट इन बिटवीन 2 वुडन ब्लॉक्स अलॉन्ग साइड ए रूलर। एक रूलर के अलॉन्ग साइड 2 वुड के ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक होंगे, इनके दरमियान आपने इस बॉल को रखना है और आपने जो है इसका जो डायमीटर है वो आपने फाइंड करना है। डायमीटर देखें कैसे फाइंड करेंगे। एक जो आपके पास ये लकड़ी का ब्लॉक है इसकी आप रीडिंग देखेंगे स्केल के ऊपर, उसके बाद ये जो आपके पास लकड़ी का ब्लॉक है इसकी आप यहाँ पे रीडिंग देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, दोनों रीडिंग्स को माइनस करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपके पास है इस बॉल का डायमीटर। डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब जो आपके पास ये बॉल है ये असल में है स्फीयर की फॉर्म में। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसके फार्मूला में आप जब रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। देन यूज़ मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने इसका वॉल्यूम इस तरीके से तो फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर आपने मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करना है। देन यूज़ मेजरिंग सिलेंडर एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस 2 ऑन सेट एक्टिविटीज़। अब देखिए ये जो आपने 2 काम किए हैं, 2 तरीके से आपने जो वॉल्यूम फाइंड किया है। एक आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया इसका वुडन बॉक्सेस या फिर वुडन ब्लॉक्स, और उसके बाद नीचे जो आपके पास रूलर है इनको इस्तेमाल करके आपने इसका पहले डायमीटर फाइंड किया, फिर रेडियस फाइंड किया, फिर आपने इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर लिया। एक आपने वॉल्यूम फाइंड किया है इस तरीके से, उसके बाद दूसरा आपने वॉल्यूम फाइंड करना है उस तरीके से जो कि हमने पहले पढ़ा है, जिसके अंदर आप मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले आप मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड डालेंगे, उसकी रीडिंग नोट करेंगे, फिर आप इस बॉल को डालेंगे, ये रीडिंग नोट करेंगे, दोनों को माइनस करके आप देखेंगे इसका क्या बनता है वॉल्यूम। तो दोनों मेथड से जो आपने वॉल्यूम फाइंड किया है, दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर आपने कमेंट करना है, यानी कि आपने ये बताना है कि कौन सा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर है या फिर इन दोनों रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स देखे। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको इस्तेमाल करके हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, और हमने ये भी देख लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट केन मेथड है इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने उन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो कि स्मॉल ओपनिंग वाले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिट नहीं आते। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एरर्स इन मेजरमेंट्स का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे।